Hello friends, I hope all are doing good. So today's topic of the study is various investigation techniques in forensic science. So आज हम बेसिकली 4 ऐसी टेक्निक्स करेंगे जिनको फोरेंसिक साइंस में यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके हम सबूत इकट्ठे कर सकते हैं या सच का पता लगा सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 4 टेक्निक्स करेंगे। सबसे पहली टेक्निक करेंगे नार्को एनालिसिस, सेकंड टेक्निक करेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी इसे बोलते हैं। थर्डली हम करेंगे P300 और ब्रेन मैपिंग टेस्ट। फोर्थली हम देखेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। आज हम जानेंगे ये 4 टेक्निक्स होती क्या हैं और इन्हें फोरेंसिक साइंटिस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो हमारा है नार्को एनालिसिस। हमने बहुत सारी जगहों पे मूवीज़ में देखा है कि जो एक्यूज्ड होता है या सस्पेक्ट होता है उसमें उसके शरीर के अंदर हम कोई केमिकल इंजेक्ट करते हैं जिससे वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है और हम पता लगा सकते हैं कि सच क्या है। इसकी टेक्निक देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसको हॉर्सली ने परफॉर्म किया था। इसमें क्या होता है कि सोडियम पेंथोथल और सोडियम अमाइटल ये केमिकल होते हैं। ये 3 ग्राम केमिकल जो है 300 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी बना के ये इंजेक्ट किया जाता है सस्पेक्ट के या एक्यूज्ड के, जिससे हमें सच पता लगाना है। इस केमिकल से क्या होता है, जो उसका माइंड है वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है और वो अगर झूठ भी बोलना चाहे तो वो झूठ के जो उसके माइंड में ख्याल आते हैं वो ख्याल आने बंद हो जाएंगे। इससे ट्रुथ का जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बंदे के सच बोलने के लिए ये इंजेक्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे केसेस में हमने ये पता किया कि वाकई में बंदा इससे सच बोलता है, लेकिन ये फूल प्रूफ सिस्टम तो कोई भी नहीं होता। ये भी फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है, लेकिन इससे अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो इमेजिनेशन ऑफ द सस्पेक्ट है जिसमें वो इंजेक्ट करते हैं केमिकल, वो इमेजिनेशन कम हो जाती है और वो सच ही बोलता है। ऐसे नार्को एनालिसिस में हम सच का पता लगा सकते हैं और जो हमने पता लगाया उसको हम कोरोबोरेट करके, मतलब उसका मेल जोल करके जो भी असल में क्राइम स्पॉट पे हुआ है उनका एक दूसरे के साथ मिला के हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में ट्रुथ क्या है, हुआ क्या था और अपराधी कौन है। ये फर्स्ट टेक्निक है। इससे हम पता कर सकते हैं कि क्राइम किसने किया और ये एक बहुत हद तक एक अच्छी टेक्निक है जिससे हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे पॉलीग्राफ या लाइट डिटेक्टर टेस्ट। हमने बहुत सारी जगहों पे सुना है लाइट डिटेक्टर टेस्ट करके हम सच का पता लगा सकते हैं कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो उसका पता चल जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, ये सबसे पहले ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट थे जेम्स मैकेंजी, इन्होंने परफॉर्म किया था अपनी मशीन बना के। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द पॉलीग्राफी मशीन। एक मशीन है जिसमें सारा सेटअप किया गया है। उस मशीन से हम ब्लड प्रेशर भी नोट कर सकते हैं, पल्स रेट नोट कर सकते हैं, रेस्पिरेशन एंड मसल मूवमेंट्स किसी भी पर्सन की नोट कर सकते हैं जिसके ऊपर ये हमने परफॉर्म करना है। एक्चुअली क्या होता है, इस मशीन को हम एक्यूज्ड या सस्पेक्ट जिस पे ये हमने टेस्ट परफॉर्म करना है उससे अटैच कर देते हैं और हमारे पास पहले से ही कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमने प्रिपेयर किया होता है। वो हम क्वेश्चन जो क्राइम स्पॉट से भी जुड़े होते हैं वो हम सस्पेक्ट से पूछते हैं और अगर वो सस्पेक्ट झूठ बोलेगा तो उसके शरीर में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, जिसमें ब्लड प्रेशर में चेंज, पल्स रेट में चेंज आ सकती है, रेस्पिरेटरी ऑर्डर में चेंज आ सकती है और उसके मसल मूवमेंट्स में चेंज आ सकती है। अगर तो ये सारी चीज़ों में चेंज आई है तो वो मशीन हमें उसका ग्राफ दिखाएगा, इतनी चेंज इसमें आई है। इससे हम
इस चीज़ को कोरोबोरेट करके जो क्राइम स्पॉट पे क्या हमारे पास मौजूद है उसको कोरोबोरेट करके हम किसी की गिल्ट का पता लगा सकते हैं और ट्रुथ का पता लगा सकते हैं कि ये कैसे हुआ, क्राइम कैसे हुआ। अब इसमें एक चीज़ देखिए, सो इट इज़ बेस्ड टोटली ऑन द बॉडी मूवमेंट्स। सो अब क्या होता है, ये भी फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है। कैसे? क्योंकि आजकल बहुत सारी माइंड टेक्निक्स हैं जिसमें हम अपने माइंड को नियंत्रण में रख सकते हैं। सो मेडिटेशन टेक्निक है जिससे हम माइंड को नियंत्रण में रख सकते हैं। सो आजकल के जो हाई लेवल क्रिमिनल होते हैं वो अपने माइंड को भी उस तरीके से स्ट्रांग बनाते हैं ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ें उन पे परफॉर्म ना की जा सकें। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो ये फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है। अगर किसी सस्पेक्ट के ऊपर ये परफॉर्म किया गया है और वो कुछ चेंजेस नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सारा कुछ सच ही बोला है या झूठ कुछ भी नहीं बोला। सो ये इसीलिए ये फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है। सो थर्ड टेक्निक हम करेंगे P300 और ब्रेन मैपिंग। इसको सबसे पहले डॉक्टर लॉरेंस ए फेयरवेल ने डेवलप भी किया और इसका पेटेंट भी डॉक्टर फेयरवेल के पास था। सो 1995 में इसको परफॉर्म किया गया था। इसको हम ब्रेन वेव फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं, ब्रेन वेव फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम एक्यूज्ड को जिस पे ये परफॉर्म करना है उसको बिठा के सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे और उसको एक बार बता देंगे कि तुम कुछ भी बताना चाहते हो अभी बता दो, कोई भी चीज़ कंसील मत करना, नहीं तो बाद में हम आपको नोट करेंगे। सो इसमें सबसे पहले सारे क्वेश्चंस उससे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इस मशीन के जो भी हमने ब्रेन मैपिंग की कुछ जो मशीनरी है उसको अटैच कर देंगे पर्सन के हेड पे अटैच करने के बाद उसको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाता है या कोई स्क्रीन होती है उसके सामने बिठा दिया जाता है। अब क्या होता है, अब उसमें वो सर्टेन इमेजेस और सर्टेन साउंड प्ले करते हैं। वो जो स्क्रीन है उस पर सर्टेन इमेज आएगी और सर्टेन जो भी कन्वर्सेशन है वो आएगी। उससे क्या होगा, और उससे उसके जो सेंसेस हैं, जो सेंसर्स लगे हैं मॉनिटर के पास, वो उसके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करेंगे। सो अगर तो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो उस तरीके से हुई है जैसे वो फोरेंसिक साइंटिस्ट चाहता है, उसको अगर चेंज हुआ है उस मशीन के अकॉर्डिंगली, तो हम पता लगा सकते हैं कि इस बंदे में इसके माइंड में कोई चेंज आया है, ये झूठ बोल रहा है। सो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसमें टेस्ट में सिर्फ इमेजेस दिखाई जाती हैं। क्वेश्चन पहले सारे पूछ लिए जाते हैं। सो इमेजेस को देख के अगर तो उसने क्राइम किया होगा तो वो इमेजेस को देख के घबरा जाएगा, तो घबराहट में उसके माइंड की मूवमेंट चेंज होगी। सो इससे साइंटिस्ट जो है वो उसको नोट करके पता लगा सकते हैं कि उसकी मूवमेंट क्या है। सो इसी तरीके से हम कोरोबोरेट करके पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में ट्रुथ क्या है। सो ये हमने पहले 3 देखे जिससे हम सच का पता लगा सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाले जो सेकंड और थर्ड हैं वो फूल प्रूफ नहीं है। लेकिन जो नार्को एनालिसिस है वो हम कह सकते हैं कि हम उससे सच का पता लगा सकते हैं, लेकिन जो नार्को एनालिसिस हमने किया था दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन ज़्यादा या कम भी हो जाए तो इससे पर्सन के कोमा में जाने का खतरा रहता है। सो फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। दिस इज़ आई थिंक रेवोल्यूशनाइज्ड द क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिस्टम एंड वी कैन फाइंड द पैटर्निटी ऑफ अ पर्सन एज वेल। पैटर्निटी का पता लगा सकते हैं, किसी भी बच्चे के माँ बाप का पता लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। सो एक चीज़ मैं आपको इसमें सबसे पहले बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ऑर्डिनरी फिंगरप्रिंटिंग। जो थंब इम्प्रेशन या हैंड इम्प्रेशन होते हैं उसको हमने इससे कंफ्यूज नहीं करना, वो एक डिफरेंट टेक्निक है, ये डिफरेंट टेक्निक है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंटिंग किसी के भी मैच नहीं करते, वैसे ही सभी लोगों के
इन द होल वर्ल्ड सभी लोगों के डीएनएस के जो कुछ पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डीएनए सभी के डिफरेंट होते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये किस बंदे का डीएनए है या ये किस बंदे से रिलेटेड है। अब देखिए, क्राइम स्पॉट पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ब्लड, सलाइवा, सीमेन, स्किन, हेयर, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हमें क्राइम स्पॉट पे सलाइवा या ब्लड मिला है, हम वो ब्लड सैंपल्स लेके उसमें से उस बंदे का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास जो जो सस्पेक्ट मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल 5 सस्पेक्ट हैं जिस पे हमें शक है, उनके भी डीएनए सैंपल्स ले लेंगे और दोनों डीएनए सैंपल्स को मैच करेंगे। अगर तो मैच हो गए, हमें पता लग सकता है कि ये बंदा वहाँ पे मौजूद था और हम कोरोबोरेट करके उसकी गिल्ट प्रूव कर सकते हैं। अगर तो नहीं मिलता तो हमें ये पता लग सकता है कि ये बंदा उस क्राइम से एसोसिएटेड नहीं है। ये भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, ये पता करने के लिए कि क्राइम स्पॉट पे कौन कौन मौजूद था, जिससे कि बंदे की गिल्ट का पता लग सके। अब हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम डीएनए सैंपल लेते हैं किसी के ब्लड से, एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए सैंपल या सलाइवा से। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली, हम उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डालते हैं जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, डीएनए को स्मॉल पीसीज में, स्मॉल और लार्ज पीसीज में बांट देते हैं। फॉर एग्जांपल दैट ये इतना पार्ट हो गया, वो उतना पार्ट, ये सारे पार्ट्स में वो डिफरेंटली बांट देते हैं और उनको अब हम जेल, थर्ड पॉइंट में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उनको डिफरेंट साइजेस में हम सेपरेट कर लेते हैं। हमारे पास जितने भी साइजेस आए उनको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करके हम उन डीएनए का जो पैटर्न है उसको हम एक नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर रख देते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन पे रख देते हैं और उसको फिफ्थ पार्ट में इंक्यूबेशन, एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें रेडियो एक्टिव कुछ वेव्स होती हैं, उसमें हम रख देते हैं। उसको रखने के बाद जब हम उस चीज़ का एक्सरे करते हैं तो हमारे पास डार्क बैंड्स अपीयर हो जाते हैं। उन डार्क बैंड्स का मतलब ये है कि ये एक बंदे के डीएनए का फिंगरप्रिंट है। उन डार्क बैंड्स को डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं। इनको सबसे पहले एलेक जेफरी ने परफॉर्म किया था और इससे हम बंदे का पता लगा सकते हैं कि क्राइम स्पॉट पे कौन था और इनके माध्यम से हम पैटर्निटी का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, साइंस डेवलप हुई, इसका पैटर्न भी चेंज हो गया। अब हम कैसे करते हैं, एसटीआर टेक्नोलॉजी है, इससे हमारे पास मशीनरी मौजूद है जिससे हम बहुत ही आसान तरीके से और 99.9% प्रिसीजन से ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्रिमिनल कौन है। इससे क्या, सबसे पहले हम डीएनए सैंपल लेते हैं, उस सैंपल का हम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कर देते हैं, उससे हम उसी की कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब जो उनकी कॉपीज़ हैं उनको हम फ्लोरोसेंट, ये साइंटिफिक टेक्निक है, इनकी अच्छी तरह से आप टेक्निक यूज़ देख सकते हो, जो साइंटिफिक बुक्स हमारे पास मौजूद हैं। उनको हम कलर्ड, जो कलर्ड हमारे पास टैग्स होते हैं वो लगा देते हैं साइंटिफिकली। अब हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स क्या हैं, यही हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने क्राइम स्पॉट से फ्रेगमेंट्स निकाले, ये किसी बंदे के फ्रेगमेंट हैं। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि ये बंदा वहाँ पे मौजूद था। और मदर और फादर का जो फ्रेगमेंट होते हैं, जो उनके डीएनए होते हैं, वो चाइल्ड से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम किसी की पैटर्निटी का पता कर सकते हैं। ऐसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे जिससे हमने पैटर्निटी पता की है। जैसे फेमस कांग्रेस लीडर थे, आई थिंक मध्य प्रदेश के, नारायण दत्त तिवारी, उनका बेटा जो शेखर था, उनकी भी हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, डीएनए एनालिसिस से उनकी पैटर्निटी का पता किया था।
सो ये थे हमारे आज के 4 मेन जो टेक्निक्स होती हैं जिनको हम फोरेंसिक साइंस में यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि क्रिमिनल कौन है, और उनको कोरोबोरेशन करके हम अच्छे से अच्छा सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हैं। सो आज हमने क्या देखा, नार्को एनालिसिस, लाइट डिटेक्टर टेस्ट या उसको हम पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं। थर्डली हमने क्या देखा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, उसको P300 भी बोलते हैं क्योंकि वो जो वेव्स आती हैं ब्रेन की उसको P300 वेव्स बोलते हैं। फोर्थली हमने देखा DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। सो ऐसी ही और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको फोरेंसिक साइंटिस्ट यूज़ करके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को और आसान बना सकते हैं। देखो, क्राइम करने के तरीके बदल गए, अब क्रिमिनल बहुत सतर्क रहता है। ऐसे ही क्राइम को पता करने के तरीके भी बदल गए। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो भी सतर्क रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे करके हम क्रिमिनल को क्रिमिनल सिद्ध कर सकते, एक्यूज्ड को क्रिमिनल सिद्ध कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक्ड दैट वीडियो। सो thank you so much for supporting me, and if you like this video, please share, comment, and also subscribe my channel. Thank you so much. Thank you for having me.